स्टॉन्टन आइलैंड, लिबर्टी सिटी, एक ऐसा रफ एरिया जहाँ पे कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। बट एक आदमी यहाँ पर एक बस से उतरता है और वो चाह रहा है कि उसको यहाँ पर कोई नोटिस ना करे। इस बंदे का नाम है एंटोनियो सिप्रियानी और प्यार से उसको लोग बोलते हैं टोनी सिप्रियानी। करीबन 4 साल पहले टोनी ने यहाँ पर ऐसा कुछ करा था जिसकी वजह से उसको यहाँ पर लिबर्टी सिटी से भागना पड़ गया था। टोनी यहाँ पर काम करता है सैल्वाटोरी लियोनी के लिए, जो कि यहाँ पर लियोनी क्राइम फैमिली का डॉन है। और 4 साल पहले सैल्वाटोरी लियोनी ने टोनी को यहाँ पर एक काम दिया था, एक राइवल गैंग के बंदे को मारने का। टोनी यहाँ पर बिना किसी क्वेश्चन के उस बंदे को यहाँ पर टपका देता है, क्योंकि टोनी यहाँ पर लॉयल है लियोनी फैमिली के लिए। बट इतने हाई रैंकिंग बंदे को मारने का मतलब यहाँ पर गैंग वॉर का छिड़ जाना, और इस वजह से यहाँ पर उस ट्राइवल गैंग के बीच और लियोनी फैमिली के बीच यहाँ पर गैंग वॉर छिड़ जाती है और टोनी को यहाँ पर लिबर्टी सिटी छोड़ के जाना पड़ता है। पर आज 4 साल बाद टोनी यहाँ पर रिटर्न कर चुका है लिबर्टी सिटी में। ईयर चल रहा है यहाँ पर 1998 एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज। लिबर्टी सिटी स्टोरीज यहाँ पर रिलीज हुआ था 2005 में, GTA 3 के करीबन 4 साल बाद। बट ये GTA 3 का यहाँ पर प्रीक्वल है, क्योंकि GTA 3 यहाँ पर सेट हो रखा है 2001 में और लिबर्टी सिटी स्टोरीज यहाँ पर सेट हो रखा है 1998 में। और इसमें हम फॉलो करते हैं द स्टोरी ऑफ टोनी सिप्रियानी। ये एक ऐसे कैरेक्टर है जिसके बारे में ज्यादा कुछ हम जानते नहीं है, पर अगर तुमने GTA 3 खेला है तो तुम लोगों को यहाँ पर मिशन भी देता है GTA 3 के अंदर। ये अब 4 साल बाद टोनी यहाँ पर लिबर्टी सिटी में आ चुका है और इतना बड़ा काम करके आया है 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद छुप के आया है वो ऑब्वियसली। बट वो यहाँ पर बड़ा काम करके भागा था एक, तो शायद से उसकी फैमिली मेंबर वाले, क्राइम फैमिली मेंबर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। टोनी सिप्रियानी जैसे यहाँ पर लिबर्टी सिटी में आता है, वो जाता है यहाँ पर सैल्वाटोरी लियोनी के पास और देख के लगता है कि सैल्वाटोरी लियोनी टोनी सिप्रियानी से जेन्युइनली खुश है। बट 4 years इज ए वेरी लॉन्ग टाइम और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। टोनी सोच रहा था कि उसने यहाँ पर बड़ा काम करा है तो उसकी रैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंची चल जाएगी क्राइम फैमिली के अंदर। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे नए मेंबर्स और बहुत सारे पुराने मेंबर्स की रैंक भी ऊपर जा रही थी इन 4 सालों में, और टोनी ऑब्वियसली उनको पिछाड़ने के लिए यहाँ पर था नहीं। और टोनी की जगह यहाँ पर आ जाता है विंसेंजो सिली। इसका नाम अजीब सा है। विंसेंजो यहाँ पर टोनी के एक राइवल टाइप में है, क्योंकि टोनी और विंसेंजो के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं बनती इन लोगों के बीच में। बट अब 4 साल बीत चुके हैं और ऑब्वियसली टोनी से ऊपर जा चुका है रैंक में ये, क्योंकि लिबर्टी सिटी में रह रहा था ये, टोनी नहीं रह रहा था। तो अब टोनी को ना चाहकर भी इसके नीचे काम करना पड़ेगा, बिकॉज टोनी यहाँ पर काम कर रहा है लियोनी फैमिली के अंदर और लियोनी फैमिली के दोनों ही मेंबर हैं ये। बट विंसेंजो यहाँ पर ऊपर जा चुका है और टोनी हमारा नीचे आ चुका है। अब GTA 3 अगर तुम लोगों ने खेला तो तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर टोनी सिप्रियानी की एक मॉम भी है। टोनी सिप्रियानी की मॉम टोनी के जीवन में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, बट उसकी मॉम उसकी कदर नहीं करती है। टोनी सोच रहा था कि 4 साल बाद जब रिटर्न करेगा यहाँ पर लिबर्टी सिटी में तो उसकी मॉम यहाँ पर उसका पार्टी के साथ एक वेलकम करेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। टोनी के मॉम उसको धक्कार देती है यहाँ पे और बोलती है कि तू 4 साल यहाँ पर कहाँ था कुत्ते। अब टोनी सिप्रियानी की मॉम का नाम है माँ सिप्रियानी, और माँ सिप्रियानी यहाँ पर टोनी से बिल्कुल खुश नहीं है। जितनी बार भी टोनी प्रूफ करना चाहता है ना अपने को कि वो 4 साल किसी चीज़ के लिए गया था बाहर, उसको छुपना पड़ा था वगैरह वगैरह, तो टोनी सिप्रियानी की माँ सिप्रियानी बिल्कुल यकीन नहीं करती उसमें और उसको बिल्कुल ही गिरा देती है, धिक्कार देती है उसको। और टोनी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, क्योंकि टोनी अपनी माँ से जेन्युइनली यहाँ पर प्यार करा करता था और प्यार करता भी है, बट इसकी मॉम उसको यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करती हैं। Come on, Ma, speak to me. Until the triads show you some respect, you're no son of mine. A daughter, maybe, but not a son. तो हर GTA गेम की तरह टोनी सिप्रियानी की कहानी की शुरुआत भी बॉटम से होती है, बिकॉज अब 4 साल बाद उसको यहाँ पर बॉटम से शुरू करना पड़ेगा और उसको काम करना पड़ता है विंसेंजो के अंडर, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। विंसेंजो के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत और जॉब्स करने के बाद टोनी यहाँ पर गिव अप कर देता है और बोलता है कि मुझे विंसेंजो के लिए यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं करना है, और यहाँ तक कि विंसेंजो की कार भी डिस्ट्रॉय कर देता है एक बार वो। Tony, how's the car? You son of a bitch, Vinny, you set me up. Set you up? Set you up? When you came back to the city, you had nothing. Nothing! I set you up all right, you ungrateful bastard, with an apartment and a job, and for that generosity, I expect you to take a few risks now and then. I ain't a charity, pal, okay? And I ain't your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it. Capiche? Oh yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you're making a big... और इसी बीच यहाँ पर टोनी काम करना शुरू करता है JDO टोले के लिए, जो कि यहाँ पर एसोसिएट है राइवल गैंग का, जिनका नाम है सिंडाको फैमिली। और जेडी यहाँ पर रन करता है पॉलीज रेवेन्यू बार। जेडी यहाँ पर एसोसिएट है सिंडाको फैमिली का, टोनी यहाँ पर मेंबर है लियोनी फैमिली का। फिर भी ये दोनों की दोस्ती है आपस में, जिससे प्रूव होता है कि जेडी यहाँ पर लॉयल नहीं है अपनी फैमिली के लिए। जेडी किसी से भी बात करता है, किसी के साथ भी काम कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए, वो किसी भी फैमिली के लिए लॉयल नहीं है, अनलाइक टोनी।
अब जेडी यहाँ पर 6ix9ine का काम करता है और अपनी फैमिली को यहाँ पर रैट आउट कर देता है, और जितने भी सिंडाको फैमिली के सीक्रेट्स हैं, जितनी भी सिंडाको फैमिली कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो सारे सीक्रेट्स को टोनी को बताता है। टोनी ऑब्वियसली चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा उठाता है और सिंडाको फैमिली की जितने भी क्लब्स हैं और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें वो इन्फ्लेंटेट कर देता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पर जेडी सिंडाको फैमिली को छोड़ देता है और ज्वाइन हो जाता है लियोनी फैमिलीज़ के साथ, और लियोनी फैमिलीज़ का यहाँ पर वो मेड मैन बन जाता है। अब सैल्वाटोरे लियोनी जो कि यहाँ पर लियोनी कैन फैमिली का बॉस है, वो यहाँ पर जेडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, क्योंकि जो बंदा अपनी ही फैमिली को रैट आउट करके दूसरी फैमिली को ज्वाइन कर सकता है तो वो इस फैमिली को भी रैट आउट कर सकता है, मतलब इस फैमिली को भी धोखा दे सकता है वो, जो कि सही भी है। भाई अगर तुम एक चीज़ के लिए लॉयल नहीं हो तो दूसरी चीज़ के लिए कैसे लॉयल हो जाओगे? तो सैल्वाटोरे वही करता है जो कि हर कोई सेन आदमी करता है सिचुएशन में। सैल्वाटोरे यहाँ पर जेडी को मरवा देता है और जेडी को मारने का काम मिकी हैंडफिस्ट करता है, जो कि लियोनी फैमिली का एक मेंबर है। Hey, are we there? Where's Salvatore? Tony, the first drink's on me. Hey, the guy was a fucking rat. He screwed over his own boss. Disgraziato. Salvatore could never trusted that motherfucker. अब तुम्हें याद होगा विंसेंजो, वही विंसेंजो जिसके लिए यहाँ पर टोनी लिबर्टी सिटी में आते ही यहाँ पर काम करता है, और वही विंसेंजो जिसकी टोनी के साथ नहीं बनती बिल्कुल भी। अब विंसेंजो और टोनी के बीच की राइवलरी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि विंसेंजो यहाँ पर एक्टिवली चाह रहा है कि वो टोनी को यहाँ पर टपका दे, मार दे, बिकॉज टोनी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी स्ट्रीट्स की रेपुटेशन बढ़ा रहा है जैसे पहले था वो, और उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, तो विंसेंजो को यहाँ पर जेलसी हो रही है और उसको यहाँ पर डर लग रहा है कि क्या पता जो विंसेंजो की पोजीशन है लियोनी फैमिली के अंदर वो टोनी यहाँ पर खा जाएगा। तो विंसेंजो यहाँ पर चाह रहा है कि यहाँ पर टोनी कब खत्म हो जाए, कब मर जाए यहाँ पे, और वो यहाँ पर टोनी के लिए बहुत सारे ट्रैप्स भी बिछाता है पूरे लिबर्टी सिटी के अंदर ताकि वो टोनी को यहाँ पर मार सके। अब यहाँ पर एक नॉर्मल जॉब के दौरान, गैंगस्टर लोगों की जॉब यहाँ पर नॉर्मल नहीं होती है बिल्कुल भी, पर फिर भी नॉर्मल उन लोगों के लिए तो नॉर्मल ही है, गैंगस्टर लोगों के लिए मार धाड़ करना। टोनी यहाँ पर जा रहा होता है एक नॉर्मल जॉब में और विंसेंजो यहाँ पर उसको एम्बुश कर देता है। टोनी को यहाँ पर आइडिया नहीं होता कि वो एम्बुश यहाँ पर होने वाला था और विंसेंजो उसको मारना चाहता है। Is that dumbass Kim dead yet? Hate to disappoint you, Vinny. You son of a bitch! Why can't you just die already? You should have never come back, Tony. I worked my fingers to the bone for Salvatore, and you just come wandering back to town, and he's all Tony this and Tony that. This is my town, Tony! My town! बट बहुत यहाँ पर गुत्थम गुत्था के बाद टोनी यहाँ पर विंसेंजो को ही मार देता है अपने खुद के हाथों से। टोनी ने यहाँ पर कभी सोचा नहीं था कि वो विंसेंजो को यहाँ पर मारेगा, पर हियर वी आर, विंसेंजो यहाँ पर खुद टपक चुका है। इसलिए बोलते हैं दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो, तुम ही सबसे पहले उसमें गिरोगे। और इसी बीच सैल्वाटोरे लियोनी यहाँ पर टोनी को बहुत ही बड़ा काम देता है। टोनी को यहाँ पर बहुत सारे कैश को गार्ड करना है। बेसिकली यहाँ पर लियोनी फैमिली का एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में यहाँ पर कैश रख रखा है और उसी कैश को यहाँ पर टोनी को गार्ड करना है। अब यहाँ पर गार्ड ड्यूटी टोनी की नॉर्मल चल रही होती है, पर जो चाइनीज ट्रायड्स है ना वो अटैक कर लेते हैं इन लोगों पे। GTA 3 से तुम लोगों को याद होगा कि यहाँ पर लिबर्टी सिटी के अंदर ट्रायड्स लोग भी होते हैं, और यहाँ पर ट्रायड्स यहाँ पर एक चाइनीज गैंग है, तो वो लोग यहाँ पर लियोनी फैमिलीज के वेयर हाउस में अटैक कर देते हैं। बट टोनी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है भैया। टोनी यहाँ पर इन लोगों को फाइट ऑफ कर देता है और जो कैश है उसको पर्सनली ले जाता है सैल्वाटोरे लियोनी के पास। और दिस इज अ ह्यूज डील इन द क्राइम वर्ल्ड, बिकॉज सैल्वाटोरे लियोनी की नज़रों में टोनी की रिस्पेक्ट यहाँ पर 10x हो जाती है, बढ़ जाती है रिस्पेक्ट उसकी। बट ये लिबर्टी सिटी है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ अगर खत्म होगी तो दूसरी चीज़ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लिबर्टी सिटी के यहाँ पर एक मेयर है रॉजर सी होल, और वो यहाँ पर इन लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। पब्लिकली ये मेयर यहाँ पर एक खुद ही करप्ट पॉलिटिशियन है एक, बट प्राइवेटली यहाँ पर एक पपेट की तरह काम करता है ये, और इस मेयर को कंट्रोल कर रहे हैं फेरोली क्राइम फैमिली। एक तरीके से फेरोली क्राइम फैमिली इस मेयर के ओनर्स हैं। ये सिर्फ एक चेहरा है और उसके पीछे के जितने डिसीजंस हैं वो फेरोली क्राइम फैमिली ले रहे हैं, और ऑब्वियसली फेरोली क्राइम फैमिली इज अ राइवल गैंग ऑफ लियोनी फैमिली। अब ये लोग चाह रहे हैं कि सैल्वाटोरे लियोनी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए, और इसी कारण से टोनी और सैल्वाटोरे को यहाँ पर भागना पड़ता है। इन लोग को यहाँ पर स्टॉन्टन आइलैंड जाना पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत दूर रह सकें ये लोग इन चीज़ों से। और थोड़ी बहुत जब हीट क्लियर हो जाती है तो सैल्वाटोरे लियोनी यहाँ पर टोनी को ऑर्डर करता है कि इस मेयर को टपका दे, ना रहेगा पपेट और ना बजेगी बांसुरी। ये क्या बना पता नहीं। टोनी इस मेयर को यहाँ पर ढूंढता है एक पार्क में जॉगिंग करते हुए अकेले। सुबह का टाइम होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, और टोनी बीइंग टोनी इसको यहाँ पर टपका देता है सुबह सुबह, और इस मेयर को मारने के बाद यहाँ पर दहशत फैल जाती है। सैल्वाटोरे यहाँ पर प्रूव कर देता है कि लियोनी फैमिली की यहाँ पर वर्थ है। अगर तुम इनसे पंगा लोगे इसका मतलब तुम नंगे हो जाओगे। अब ये काम भी करने के बाद टोनी की रिस्पेक्ट यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है और टोनी को बना दिया जाता है लियोनी फैमिली का मेड मैन। अब जब टोनी यहाँ पर मेड मैन बन जाता है लियोनी फैमिली का, तो टोनी की मदर यहाँ पर टोनी को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करने लग जाती है। और अगर तुमको पता नहीं है तो थ्रू आउट दिस गेम अभी तक इस पॉइंट तक टोनी की मॉम ने यहाँ पर टोनी को ही मरवाने के लिए यहाँ पर एक वसूली दे रखी थी, मतलब अपने बच्चे को ही मरवाने के लिए यहाँ पर वसूली दे रखी थी उसने, पर वो वसूली वो यहाँ पर हटा देती है, वो हिट यहाँ पर हटवा देती है वो, ताकि टोनी यहाँ पर जिंदा रह सके और उसको कोई मार ना दे बीच में। अब यहाँ पर मेयर मर चुका है, पर सैल्वाटोरे यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि जो भी यहाँ पर लिबर्टी सिटी का सिटी हॉल कंट्रोल करेगा वो यहाँ पर पूरी सिटी कंट्रोल करेगा। और सैल्वाटोरे लियोनी चाहता है कि वो लियोनी फैमिली का कोई मेंबर हो जो कि ये सब काम करे, ताकि पूरी लिबर्टी सिटी में इन लोग का राज रहे। सैल्वाटोरे यहाँ पर फंड करना शुरू करता है डोनाल्ड लव को। डोनाल्ड लव यहाँ पर एक बिजनेसमैन
बिजनेसमैन है और यहाँ पर रिसेंटली मेयर के लिए खड़ा हो रहा है ये, बिकॉज सैल्वाटोर यहाँ पर इसको फंड कर रहा है। सैल्वाटोर लियोनी का प्लान सिंपल है, अगर डोनाल्ड लव यहाँ पर जीत जाएगा मेयर के इलेक्शंस को तो लिबर्टी सिटी का सिटी हॉल में कंट्रोल करेगा डोनाल्ड लव और इवेंचुअली पूरे लिबर्टी सिटी में राज करेंगे लियोनी फैमिली वाले। अभी तक टोनी यहाँ पर सैल्वाटोर लियोनी का वन ऑफ द ट्रस्टेड मेंबर हो चुका है, तो डोनाल्ड लव का जो मेयर कैंपेन है उसमें भी यहाँ पर टोनी शामिल हो जाता है, बट ये चीज यहाँ पर काम नहीं करती है। पब्लिक में यहाँ पर न्यूज फैल जाती है कि डोनाल्ड लव को यहाँ पर फंड कर रहे हैं लियोनी क्राइम फैमिली, इसलिए यहाँ पर पब्लिक अगेंस्ट हो जाती है कि भाई हम किसी क्राइम फैमिली को यहाँ पर वोट क्यों दें, और इवेंचुअली डोनाल्ड लव यहाँ पर कैंपेन हार जाता है और इंस्टेड यहाँ पर इलेक्शन जीतता है माइल्स ओ डोनोवान। थोड़ा नाम अजीब है मुझे पता है। ओ डोनोवान यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, उसको पता है कि यहाँ पर लियोनी क्राइम फैमिली उसके पीछे कभी भी आ सकती है, तो वो मेयर बनने के तुरंत बाद सैल्वाटोर को यहाँ पर अरेस्ट करवा देता है। बट टोनी के लिए यहाँ पर लियोनी क्राइम फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है, टोनी यहाँ पर उसको छोड़ता नहीं है फिर भी सैल्वाटोर को। भले यहाँ पर पूरी क्राइम फैमिली का बॉस यहाँ पर जेल में है, बट फिर भी टोनी यहाँ पर लियोनी फैमिली के लिए काम करता है और जितने भी यहाँ पर सैल्वाटोर लियोनी जेल से ऑर्डर्स भेजता है टोनी उन ऑर्डर्स में यहाँ पर काम करने लग जाता है और तब जाके टोनी प्रूव करता है कि वो कितना ज्यादा लॉयल है लियोनी फैमिली के लिए। अब सैल्वाटोर लियोनी यहाँ पर जेल में है और सैल्वाटोर यहाँ पर सोचता है कि सिंडाको फैमिली का यहाँ पर जरूर हाथ है इसको जेल में डालने का, और वो टोनी को भेजता है इन चीज़ों से डील करने के लिए। टोनी यहाँ पर ट्रैक डाउन करके मार देता है पॉली सिंडाको को। पॉली सिंडाको यहाँ पर हेड ऑफ द सिंडाको फैमिली है, मतलब सिंडाको फैमिली के हेड को ही मार देता है टोनी। और पॉली सिंडाको को देखने तो ज़्यादा रेयर है कि लिबर्टी सिटी के लोगों ने इसको आज तक देखा ही नहीं है, इसलिए लिबर्टी सिटी के लोगों ने इसका नाम रख रखा है द इनविंसिबल डॉन, बट इस इनविंसिबल डॉन को हमने मार ही दिया। अब डोनाल्ड लव की जगह यहाँ पर कोई और होता तो यहाँ पर इस कैंपेन में बिल्कुल ही वो हार मान जाता, पर डोनाल्ड लव ऐसा नहीं करता है। डोनाल्ड लव का यहाँ पर कैंपेन भले यहाँ पर खत्म हो चुका है, बट उसका यहाँ पर एम्बिशन खत्म नहीं हुआ है। डोनाल्ड लव यहाँ पर टोनी को दोबारा बुलाता है ताकि वो अपना एम्पायर को बिल्ड कर सके, और टोनी यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है डोनाल्ड लव के लिए। सबसे फेमस जो काम करता है टोनी यहाँ पर डोनाल्ड लव के लिए वो है एवरी कैरेंटन को मारना। एवरी कैरेंटन यहाँ पर डोनाल्ड लव का मेंटोर हुआ करता था किसी टाइम पे। अगर तुमने जीटी वाई सिटी खेला तो तुम लोगों ने देखा होगा कि एवरी कैरेंटन के नीचे काम करता था डोनाल्ड लव, पर पता नहीं डोनाल्ड लव का ऐसा क्या माथा सन का, जिस आदमी को मेंटोर मानता था अपने एक जमाने में वो उसी आदमी को मरवा देता है, और मरवाता इसलिए ताकि उसके डेवलपमेंट प्लान्स जो है उसको छीन सके वो। फिर डोनाल्ड लव भेजता है यहाँ पर टोनी को फोर्ट स्टॉर्टन में। फरोली क्राइम फैमिलीज पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करते हैं, बट यहाँ पर डोनाल्ड लव एक्सक्लूसिव लेके भेजता है टोनी को ताकि एवरी कैरेंटन के जो बिल्डिंग के प्लान्स उसने चोरी करे थे उसको मरवा के उस बिल्डिंग को यहाँ पर बना सके वो, और ताकि उसका पाथ यहाँ पर क्लियर हो सके इसलिए टोनी को बोल के वो यहाँ पर वो चीज़ों को फुड़वा देता है ताकि वो अपनी बिल्डिंग वहाँ पर बना सके। अब इसी बीच हमारी कहानी में यहाँ पर एक जर्नलिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम है नेट बर्नर। नेट बर्नर यहाँ पर सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था टोनी से इनडायरेक्टली, और वो यहाँ पर काम कर रहा था डोनाल्ड लव के अगेंस्ट और सैल्वाटोर लियोनी के अगेंस्ट, ताकि वो इन दोनों पब्लिक फिगर्स को पब्लिक में एक्सपोज कर सके। बट इसके बारे में इन दोनों को यहाँ पर पता चल जाता है और टोनी को बोल के ये नेट बर्नर को मरवा देते हैं ताकि इनके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोल ना सके। अब इस पॉइंट तक टोनी ने अपनी रेपुटेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर कर दी है। टोनी यहाँ पर विंसेंजो के लिए काम करने वाला पपेट नहीं रहा। अब टोनी यहाँ पर एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड क्राइम फैमिली का एक मेड मैन बन चुका है, और टोनी यहाँ पर डोनाल्ड लव जैसे बिलियनर के लिए काम भी कर रहा है। तो टोनी का यहाँ पर जो स्ट्रीट लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब स्ट्रीट में इज्जत टोनी की यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सैल्वाटोर अभी भी यहाँ पर जेल में है, बट सैल्वाटोर के पास यहाँ पर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है जेल के अंदर ही। याकुजा क्राइम फैमिली यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं। याकुजा क्राइम फैमिली असॉल्ट राइफल्स, एक्सप्लोजिव और इवन टैंक मंगवा रहे हैं लिबर्टी सिटी के अंदर। सैल्वाटोर लियोनी को यहाँ पर डर लगता है कि याकुजा यहाँ पर टेक ओवर करना चाह रहे हैं पूरी लिबर्टी सिटी के अंदर, इसलिए यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट मंगा रहे हैं अपने पास ये, ताकि ये बिल्कुल गैंग वॉर छेड़ सकें एक, और वन सेट फॉर ऑल पूरा याकुजा फैमिली यहाँ पर राज करेगा। बट सैल्वाटोर लियोनी ऐसा होने देगा नहीं, क्योंकि भाई पुराना क्राइम मेंबर है ये। टोनी सिप्रियानी यहाँ पर सीक्रेटली काम करना शुरू करता है तोशिको के साथ, जो कि यहाँ पर एक याकुजा का कॉन्टैक्ट है। बट टुगेदर टोनी और टशिको यहाँ पर जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स लेके आ रहे थे, पूरा ऑपरेशन कर रहे थे मिलिट्री ग्रेड वाला ये, उसको यहाँ पर बंद कर देते हैं याकुजा के ऑपरेशन को ये। बट इन सब के अंडरनीथ यहाँ पर एक और दोबारा से ट्विस्ट है। ये जो भी पूरी लिबर्टी सिटी के अंदर हो रहा है, जो भी यहाँ पर लियोनी क्राइम फैमिली के अगेंस्ट हो रहा है, उसके पीछे की स्ट्रिंग्स कोई और ही मूव कर रहा है। एक सिसिलियन मॉबस्टर है जिसका नाम है मसीमो टोरिनी। मसीबो टोरिनी, कैसा नाम है, अजीब सा ये यहाँ पर लिबर्टी सिटी में आता है और बोलता है कि उसके यहाँ पर पीस चाहिए। लियोनी क्राइम फैमिली, सिंडाको क्राइम फैमिली और फोरोली क्राइम फैमिली, ये तीनों ही क्राइम फैमिली यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, और इन लोगों को शांतिपूर्वक माहौल बना के रहना चाहिए, ये ऐसा क्लेम करता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर ये सच नहीं होता है। टोरिनी के यहाँ पर कुछ और ही प्लान है। टोरिनी यहाँ पर चाहता है कि इन तीनों को ऐसा बोले, बहला फुसला के बोले ऐसा, और तीनों के ऊपर ही राज कर ले ये, ताकि तीनों क्राइम फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये अपनी क्राइम फैमिली यहाँ पर ले आएगा ये। और तब जाके टोनी को रियलाइज होता है कि जितना भी यहाँ पर लिबर्टी सिटी में भसड़ चल रहा था अभी तक, इसके पीछे की स्ट्रिंग्स यहाँ पर मूव कर रहा था टोरिनी हिमसेल्फ, एक इटालियन मॉबस्टर सिसिलियन क्राइम फैमिली का बॉस है, जो कि क्रेजी स्टोरी आई नो। अब शुरू से टोरिनी यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है सब चीजों को बिहाइंड द सीन्स। तो टोरिनी के पास यहाँ पर एक एंड गेम भी है बहुत ही अच्छा वाला। टोरिनी यहाँ पर किडनैप कर देता है माइल्स ओ डोनोवान को।
वही मेयर जिसने यहाँ पर सैल्वाटोर लियोनी को अरेस्ट करवाया था फर्स्ट प्लेस पे। बट एक मेयर होना बहुत ही बड़ी बात है लिबर्टी सिटी के अंदर, और अगर टोनी ने यहाँ पर इस मेयर को रेस्क्यू कर लिया, भले टोनी के बॉस को इस मेयर ने यहाँ पर जेल में डाला है, तो इस मेयर की यहाँ पर बिल्कुल सोच बदल जाएगी, क्योंकि ये सोचेगा भाई सैल्वाटोर लियोनी को मैंने यहाँ पर जेल में डाला और उसी के बंदे ने मुझे यहाँ पर छुड़वा दिया किडनैपिंग से। तो टोनी यही करता है, टोनी यहाँ पर रेस्क्यू करता है उसी मेयर को जिस मेयर ने यहाँ पर इसके बॉस को जेल में डाला था, और उसी बीच यहाँ पर टोनी मार देता है टोरिनी को। अब इस मेयर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि भाई जिन बंदों के अगेंस्ट मैं था उन्हीं बंदों ने मुझे यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया किडनैपिंग से। तो टोनी यहाँ पर इस मेयर को प्रेशर करता है कि मेरे बॉस को तो यहाँ पर जेल से निकाल दे, और फाइनली सैल्वाटोर लियोनी को यहाँ पर जेल से निकाल दिया जाता है इस मेयर के कहने से। बाय दी एंड टोनी वो आदमी नहीं रहा जिसको अपना मुंह छुपा के आना पड़ता लिबर्टी सिटी के अंदर। टोनी यहाँ पर लियोनी क्राइम फैमिली का एक मेड मैन बन चुका है, और लियोनी क्राइम फैमिली का जो बॉस है सैल्वाटोर लियोनी, वो यहाँ पर पर्सनली ट्रस्ट करता है इस बंदे को। सैल्वाटोर लियोनी को पता है कि टोनी को जिस भी काम के लिए भेजेगा वो टोनी वो काम कर लेगा। और ये सब होने के 3 साल बाद टोनी यहाँ पर रन कर रहा है पोर्टलैंड को पर्सनली, और ये 3 साल बाद की कहानी हमको कहाँ दिखती है, GTA 3 में, क्योंकि हम यहाँ पर काम करते हैं टोनी सिप्रियानी के लिए। टोनी ने यहाँ पर 2-3 क्राइम फैमिली के लीडर्स को ही मार दिया, टोनी ने यहाँ पर एक करप्ट मेयर को भी मारा, और टोनी ने यहाँ पर डोनाल्ड लव के लिए पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को ही खत्म कर दिया। टोनी ने यहाँ पर याकूजा के प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस आदमी को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया टोनी ने, जो आदमी यहाँ पर सीक्रेटली यहाँ पर स्ट्रिंग्स को मूव करा था लिबर्टी सिटी के अंदर, टोरिनी को। और दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ टोनी सिप्रियानी, जो कि हमको दिखती है लिबर्टी सिटी स्टोरीज के अंदर। तुम लोगों की वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और तुम में से बहुत ही कम लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं अपने पुराने सेटअप में दोबारा आ चुका हूँ, और मैं फेस कैम यहाँ पर बहुत ही दिनों बात कर रहा हूँ। मेरी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटिया है, मुझे पता है, बट आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, इस कारण से मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। और अब मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को लिबर्टी सिटी की स्टोरी सुना के मैं एग्जाम देने जाऊँ अपने। बाकी अगर तुम चाहते हो कि तुम डोनाल्ड लव के बारे में कुछ और जानो, तो तुम इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि डोनाल्ड लव के सीक्रेट फेटिशेस क्या हैं यहाँ। आई नो दैट इज अ वियर्ड वर्ड, बट ये आदमी खुद ही वियर्ड है यहाँ पे। बाकी अगर तुम्हारे मन में कुछ और आइडियाज है वीडियोस के लिए, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तुम में से जो OG सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के पुराना सेटअप देखे कैसे लगा प्लीज कमेंट डाउन बिलो। पर अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज फॉलो मी इन Instagram। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Peace out.